गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 और क्लास 11 में जो पिछले कुछ वीडियो थे उन वीडियो में आपने जो बैक्टीरिया में जनन होता है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, वो आपने पढ़ लिया है। ठीक, तो आपका ये पूरा टॉपिक खत्म होता है। आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लाभदायक होते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हानिकारक होते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम लाभदायक बैक्टीरिया भी पढ़ेंगे और हानिकारक बैक्टीरिया भी पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक, तो जो बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व है तो उसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पहली होती है लाभदायक क्रियाएं जो आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरी क्रियाएं होती हैं हानिकारक क्रियाएं। तो सबसे पहले हम लाभदायक क्रियाओं को पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया हमारे लिए किस प्रकार से यूजफुल है, किस प्रकार से उपयोगी है। फिर उसके बाद हम जब दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे तो उसमें जो बी पढ़ाएंगे, जैसे ए है लाभदायक क्रियाएं, तो जो बी पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे हम बैक्टीरिया की हानिकारक क्रियाएं। तो लाभदायक क्रियाओं के कई, जैसे लाभदायक क्रियाएं जैसे बैक्टीरिया होता है तो कई प्रकार से लाभदायक, जैसे हमारे लिए एग्रीकल्चर है, कृषि है, कृषि मतलब एग्रीकल्चर, तो उसमें कैसे लाभदायक है, चमड़ा उद्योग में कैसे लाभदायक है, तंबाकू उद्योग में किस प्रकार से लाभदायक है, सिरका उद्योग में किस प्रकार से लाभदायक है, अल्कोहल उद्योग में किस प्रकार से लाभदायक है। तो इस प्रकार से जो हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते चलेंगे कि जैसे अल्कोहल है तो उसमें कैसे कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, या सिरका उद्योग में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, चमड़ा उद्योग में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, चाय उद्योग में, तंबाकू उद्योग में कौन कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं। और ये बैक्टीरिया विकल्प वगैरह में जो विकल्प ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ दिए जाते हैं और ये कंपटीशन वगैरह में भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं लाभदायक क्रियाएं कि लाभदायक यूजफुल एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो इसमें पहला आता है नंबर 1, कृषि में। बैक्टीरिया कृषि में कैसे यूजफुल होते हैं, तो इन एग्रीकल्चर। तो आइए जानते हैं, देखते हैं। कुछ बैक्टीरिया मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मृदा में फ्री होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ठीक, जैसे कौन कौन से, एजोटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम। तो ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं, कौन कौन से, एजोटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम। इनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो एजोटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया होते हैं ये मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। ये करते क्या है, तो ये बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, किसको, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स NO3 में बदलकर स्थिरीकरण करते हैं। और ऐसा ये क्यों करते हैं इसके विषय में जान लेते हैं। देखिए, ये जो बैक्टीरिया है ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं और इनका स्थिरीकरण कर देते हैं। ठीक, तो ये ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि जो पौधे होते हैं वायुमंडल से जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो पौधे फिर कैसे इसको ग्रहण करते हैं, तो जो पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में बदलता कौन है, तो वो बैक्टीरिया बदलते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में बदलकर स्थिरीकरण कर देते हैं, जिस कारण से पौधे उसको प्राप्त कर लेते हैं और पौधे उससे जो है अपना जो भी जैविक क्रिया होती हैं उनको संपन्न करते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अगला है कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों की जड़ों की गांठों में सहजीवी रूप में वास करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जैसे कौन, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ठीक, ये कौन से, जो लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों, जो लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे होते हैं। अब लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे कौन होते हैं, देखिए लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे वे पौधे, उसमें सभी संसार के वे सब पौधे आ जाते हैं जो दलहन, जिनको हम दलहनी फसल कहते हैं। जो दलहनी फसल जैसे अरहर है, मूंग है, ठीक, तो इस प्रकार से चना है, मटर है, तो इस प्रकार से जितने भी दाल वाली फसलें हैं, जो दाल वाली फसलें हैं उन दाल वाली फसलों को कहां रखा गया है, लेग्यूमिनोसी कुल में रखा गया है।
तो जितने भी दाल वालों पौधे का जो समूह होता है उसको बोलते हैं लेग्यूमिनोसी कुल, लेग्यूमिनोसी फैमिली। ठीक, तो उसमें रखा गया है। तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है, इस कुल के पौधों की जो गांठें होती हैं, जड़ की जो गांठें होती हैं, उन जड़ों की गांठों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया उन जड़ों के सहजीवी रूप में रहता है। अब ये सहजीवी क्या होता है, एज ए सिम्बियोटिक। सहजीवी क्या होता है, सहजीवी का मतलब होता है कि ये बैक्टीरिया जब लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों या कहे दलहनी कुल के पौधों में गांठों में जब रहते हैं तो ये क्या करते हैं, उस पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उस पौधे से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उस पौधे को जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स के रूप में देते हैं। तो देखिए दोनों को लाभ हो गया, पौधे को भी लाभ है और बैक्टीरिया को भी लाभ है। पौधे को क्या लाभ है कि उसको जमीन से नाइट्रोजन नाइट्रेट्स के रूप में प्राप्त हो रही है, और बैक्टीरिया को क्या लाभ है, उसको पौधे से भोजन प्राप्त हो रहा है। तो इसमें सहजीवी क्रिया में दोनों जीवधारी लाभान्वित होते हैं। तो इस क्रिया को सहजीवी कहते हैं। सहजीवी अर्थात साथ में जीने वाला। तो इसमें दो जीवधारी एक साथ जीते हैं और दोनों को लाभ होता है, किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ऐसे जीवधारियों को क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों की जड़ों की गांठों में सहजीवी रूप में वास करते हैं और ये वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलकर स्थिरीकरण करते हैं और ये नाइट्रेट्स पौधों को प्राप्त हो जाती है, जिससे उनकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। ठीक, तो ये हो गया। फिर अगला देखते हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोसोकोकस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया के नाम याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुछ बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोसोकोकस मृदा में उपस्थित अमोनिया को ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट में बदलते हैं। देखिए सबसे पहले जो ये दोनों बैक्टीरिया हैं, ये मृदा में उपस्थित कौन सी चीज, अमोनिया को काहे में बदलेंगे, नाइट्राइट में बदलेंगे। काहे में बदलेंगे, नाइट्राइट में बदलेंगे। काहे, किसको, अमोनिया को काहे में बदलेंगे, नाइट्राइट में बदलेंगे। और फिर जो नाइट्रोबैक्टर जीवाणु है, नाइट्रोबैक्टर जो जीवाणु है वो नाइट्राइट को ऑक्सीकृत करके किस बदल देता है, नाइट्रेट में बदल देता है। किस बदल देता है, नाइट्रेट्स में बदल देता है। तो देखिए नाइट्राइट किस में बदल गया, नाइट्रेट्स में बदल गया। कौन सी चीज, नाइट्रेट्स। किस में बदल गया, नाइट्राइट्स में बदल गया। तो जिससे क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो जो नाइट्राइट्स है उसको ग्रहण कर लेते हैं और इससे जो है मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और पौधों को प्राप्त हो जाती है। ठीक, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बैक्टीरिया जो है, दो बैक्टीरिया है जो अमोनिया को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट में बदलेंगे और फिर जो नाइट्रोबैक्टर है वो उस नाइट्राइट को नाइट्रेट्स में बदल देगा। ठीक, अब अगला आता है मृदा में पाए जाने वाले मृतोपजीवी बैक्टीरिया मृदा में उपस्थित मृत जंतुओं एवं पौधों के जटिल कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करके सरल तत्वों अर्थात ह्यूमस में बदल देते हैं। इससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। देखिए हम लोगों को पता है कि जैसे कोई जानवर मर जाता है या पेड़ पौधों की पत्तियां नष्ट होकर जमीन पर गिर जाती हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उनका क्षय होने लगता है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। और वो होते किसके द्वारा है, वो मृतोपजीवी बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। मृतोपजीवी ऐसे बैक्टीरिया जो मृत जीव जंतुओं पर वास करते हैं, मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो मृदा में पाए जाने वाले कुछ मृतोपजीवी बैक्टीरिया, मृतोपजीवी क्यों, क्योंकि वो मृत जीवों पर वास करते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो मृतोपजीवी बैक्टीरिया मृदा में उपस्थित मृत जंतुओं एवं पौधों के जटिल पदार्थों, जटिल कार्बनिक पदार्थों, क्योंकि उनका जो शरीर होता है वो कार्बनिक पदार्थों का बना होता है, कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करके सरल तत्वों अर्थात किसमें, ह्यूमस में बदल देते हैं। किस बदल देते हैं, ह्यूमस बदल देते हैं, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। जैसे कोई जीव जंतु या पेड़ पौधे के मर जाते हैं, मरने के बाद वो बैक्टीरिया उनका अपघटन कर देते हैं और अपघटन करने से जो उनकी बॉडी होती है वो ह्यूमस बन जाती है और वो ह्यूमस किसको प्राप्त हो जाती है, पौधों को प्राप्त हो जाती है, जिससे पौधे ग्रो करते हैं अर्थात ग्रोथ करते हैं अपनी। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर में जो बैक्टीरिया, जो कृषि में होते हैं, एग्रीकल्चर में जो बैक्टीरिया होते हैं, इस प्रकार से बहुत ही यूजफुल होते हैं। अब जो नेक्स्ट बचे हुए हैं, कई बचे हुए हैं, तो उनको हम 1 या 2 वीडियो जो नेक्स्ट बनाएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।